हड्डियों से आपको इस्तिंजा नहीं करना चाहिए कहीं पे ओपन जगह में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बाथरूम है, लेकिन शरीयत का एक मसला है और बहुत सारे लोगों को पेश भी आते हैं कि जहाँ पे आप कोई हड्डी देखें, आप कहें कि हड्डी से जो है, या लीद आप देखें, या गोबर जहाँ पे देखें आप उससे कहें कि मैं जो है वो इस्तिंजा कर रहा हूँ, तो ये नाजायज़, आप इससे इस्तिंजा ना करें। इसलिए कि सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तस्तजमिरू बिर्रौसी वला बिलइज़ामी फ़इन्नहु ज़ादु इख़वानिकुम मिनल जिन्न, कि आप जो है हड्डी से और लीद से इस्तिंजा ना करो, इसलिए कि ये तुम्हारे जिन भाइयों की खुराक है। तो मुमकिन है अल्लाह ताला उसके ऊपर जो है वो गोश्त चढ़ाता हो और उसके बाद वो उस गोश्त को, हड्डियों को के ऊपर गोश्त चढ़ता हो और वो जिन्नात वो इसको खाते हों, और जो गोबर है तो उसको जो है इन जिन्नों के जो जानवर हैं उसके उनकी खुराक हो। तो इसलिए जो लीद है या हड्डियां हैं इससे इस्तिंजा नहीं करना चाहिए, ये इस्तिंजा करना मना है। और इसी तरीके से जो है दायां हाथ से इस्तिंजा करना, डीले इस्तेमाल करना या इस्तिंजा करना ये मना है। और इसी तरीके से शर्मगाह को दायां हाथ से छूना, इस चीज़ की भी मुमानत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, ला यमस्सन्ना अहदुकुम ज़करहु बियमीनिही व हुवा यबूल वला यतमस्सह मिनल खलाइ बियमीनिही, कि कोई आदमी जो है अपने उद्व खास को, अपने ज़कर को पेशाब और पखाने के वक्त जो है वो दायां हाथ से ना छुए और ना दायां हाथ से इस्तिंजा जो है आदमी करे। जहाँ तक डीलों का मसला है वहाँ पे आप जो है ताक उनको इस्तेमाल करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तक़बिल क़िबलता बिग़ाइतिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है क़िबले का इस्तक़बाल करने से मना किया पेशाब और पखाने के वक़्त। पूरी हदीस में पढ़ देता हूँ, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तक़बिल क़िबलता बिग़ाइतिन औ बौलिन, पेशाब और पखाने का इस्तक़बाल करने के अल्लाह के रसूल ने हमें मना किया क़िबले का। और फरमाया औ अन नस्तंजी बिल यमीनी औ अन नस्तंजी बिअक़ल मिन सलासति अहजार, के इसी तरीके से हमें 3 पत्थरों से कम डीले इस्तेमाल करने से मना किया। यानी तीन जो है वो ताक अदद है और बेहतर है और इससे सफाई सुथराई भी अच्छे तरीके से हो जाती है। फरमाया औ अन नस्तंजी बिरजीइन औ अज़मिन, इसी तरीके से हमने जो मैंने पहले भी अर्ज किया कि गोबर से और लीद से जो है इस्तिंजा नहीं करना चाहिए, और इसी तरीके से हड्डियों से जो है वो अल्लाह के रसूल ने इस्तिंजा करने से मना फरमाया। और बेहतर ये है कि पहले डीले हैं उनको इस्तेमाल किया जाए और मिट्टी को इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद जो है पानी का इस्तेमाल भी करना चाहिए। लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बाथरूम मौजूद है, पानी है, तो वहाँ पानी का इस्तेमाल अगर होता है और साबुन वगैरह जो है उसका इस्तेमाल आदमी करता है, उसके बाद हाथों को जो है साबुन के साथ धोता है, तो ये अच्छी बात है। और इसी तरीके से अगर आप ओपन जगह में है तो आप इस्तिंजा करने के बाद अपने हाथों को मिट्टी के ऊपर जो है वो मार के अच्छे तरीके से धो लें, उससे बाकी हो जाएगी अगर साबुन कहीं पे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में हर चीज़ जो है वो मौजूद है और इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने औरतों को खिताब किया और कहा कि मुरना अज़वाजकुन्ना अन यस्ततीउ बिलमाई फ़इन्नी अस्तहयीहिम फ़इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यफ़अलुहु। तिर्मिज़ी की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि औरतों को खिताब करते हुए कहती हैं कि आप अपने घर वाले जो आपके शोहर हैं उनसे आप कहें कि आप पहले जो है इस्तिंजे में जो है आप पहले जो है वो डीले इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है आप क्या करें कि आप पानी का इस्तेमाल करें। और हज़रत आयशा ने कहा कि आप अपने औरतों से कहा कि आप अपने घर वाले जो शोहर हैं आप उनको ये बात बता दें, और क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। और मैं इसलिए नहीं बता सकती कि मुझे शर्म महसूस होती है कि मैं आपके मर्दों को ये बात जो है वो कहूँ। तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल जो है वो रखना चाहिए कि पानी इस्तेमाल करना अच्छी बात है और पाकी जो है वो इसके अंदर है, पानी के अंदर है, तो इसलिए पानी इस्तेमाल करना चाहिए इस्तिंजे की सूरत में। इसी तरीके से ये है कि बाथरूम से फारिग होने के बाद जो है हमें दुआ पढ़नी चाहिए, जैसे कि दाखिल होते वक्त जो है हमने दुआ पढ़ी है, ऐसे ही जो है वो निकलते टाइम भी दुआ पढ़नी चाहिए। और वो दुआ मुख्तसर दुआ ही है जो सुनन अबी दाऊद और तिर्मिज़ी की रिवायत और हसन रिवायत है, फरमाया ये पढ़ें कि गुफ़रान के अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझे बख्श दे। और अगर आप लंबी दुआ पढ़ना चाहते हैं तो वो दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
अन्नल अदा व आफ़ानी, ये जो है सुनन इब्न माजा की रिवायत है कि अल्लाह ताला तमाम तारीफ़ें तेरे लिए है कि जिसने मुझसे गंदगी को दूर किया और मुझे आफ़ियत दी। तो ये दुआ भी पढ़ सकता है आदमी, और ये दुआ भी मनक़ूल है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहसन इलैया फ़ी अव्वलिही व आखिरी, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरा शुक्र है कि तूने शुरू में और आखिर में मेरे साथ जो है वो एहसान किया। और भी कुछ दुआएं मनक़ूल हैं, जो दुआ जिस आदमी को याद हो वो पढ़नी चाहिए, और ये अच्छी बात है, सुन्नत के ऊपर आदमी को अमल हो रहा, और आदमी जो हर वक्त दुआओं का अहतमाम करता है, जहाँ जहाँ अल्लाह के रसूल ने दुआएं करने के लिए पढ़ने के लिए कहा है, तो आदमी वो ज़ाकिरीन के अंदर शुमार होता है। तो इसलिए दुआओं का अहतमाम जो है आदमी को ज़रूर करना चाहिए। तो ये चंद दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।